नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पूर्व नगर सेवक मोहन लोकेगांवकर जी, प्रदीप सिंह ठाकुर और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ही अपने संवाददाता संजय मिश्रा। बात हम करेंगे पुलिस विभाग की, पुलिस ट्रैफिक विभाग की, ट्रैफिक विभाग द्वारा गाड़ियों को उठाने की, जिसे टोविंग वैन कहा जाता है, जिसमें गाड़ियों को उठाया जाता है। इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, क्या होना चाहिए और होता क्या है, इस विषय पर हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, हम शुरुआत आपसे करते हैं। कुछ आरटीआई आपने डाली है, पुलिस विभाग से आपने कुछ जानकारियां मंगाई हैं टोविंग वैन को, जिसे मुंबई शहर में खासकर टोचन वैन के नाम से जाना जाता है, जो गाड़ियों को उठाती हैं पार्किंग स्थल से। नो पार्किंग में जहां भी गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां से उठाया जाता है चौपहिया वाहनों को, कारों को और जो बड़ी गाड़ियां हैं, और दुपहिया वाहनों को। तो ये दोनों में क्या भेद है, ज़रा पहले ये बताएं, फिर हम चलते हैं लोकेगांवकर जी के पास। जी, ऐसा है कि ये जब आरटीआई डालने का मुझे जब खुलासा हुआ तो ये पता चला कि जो टोविंग मैन है उनका रजिस्ट्रेशन एक प्राइवेट सेक्टर में किया गया है, जो सिर्फ प्राइवेट काम करने के लिए, लेकिन ये गाड़ियाँ कमर्शियल काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारे सरकार को जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, नंबर एक। दूसरी चीज़, इनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ टोविंग के लिए, ये बाइक उठा के गाड़ियों के ऊपर रखते हैं, इसका मतलब गुड्स कैरियर काम कर रहे हैं, माल ढोना। अगर ये माल ढोने के लिए काम कर रहे हैं तो सीधी बात है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इनका एमयू के धारा 177 के तहत इनके पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि करते नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट। अगर प्रशासन खुद कानून तोड़े तो आम जनता क्या करेगी? आपको लगता है ये कानून तोड़ा जा रहा है ट्रैफिक विभाग की तरफ से? अगर कानून में लिखा गया है कि किसी भी वाहन के द्वारा कानून का नियम तोड़ा जाए, उसमें कार्रवाई हो, तो ये कानून तोड़ना है 100%। जी, मोहन लोकेगांवकर जी, आपके साथ में आप पुलिस विभाग में भी रहे हैं, आप जनता के प्रतिनिधि भी रहे, नगर सेवक भी रहे हैं। आप ये बताएं कि जो टोविंग वैन होती है, जिसे टोचन गाड़ी कहा जाता है, ये गाड़ियां कॉन्ट्रैक्ट पर मंगाई जाती हैं, जिसमें खुद एक सिपाही बैठता है और उसके साथ में कुछ उनके हेल्पर होते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके लोग होते हैं जो गाड़ियों को टो करते हैं। चौपहिया वाहनों को बड़ी आसानी से एक जंजीर के माध्यम से खींच लिया जाता है और उन्हें टो करके ले जाया जाता है, जहां पर कुछ फाइन भरने के बाद नो पार्किंग में अगर लगाई है तो फाइन भरा जाता है। दुपहिया वाहनों के लिए क्या स्थिति होती है, कैसे ले जाना चाहिए अगर वो गुड कैरियर नहीं है, टोविंग वैन है तो? बोलो। मेरा कहना ऐसा है, मेरी राय इसके अंदर, जब कि मैं 25 साल पुलिस खाते में काम कर चुका हूं और मैं इसको पूरे बम्बई की गाड़ियों को उठाते समय और ये जो टू व्हीलर है उसको उठाते समय बहुत बार देख चुका हूं, लेकिन वो ये गलत दिखता है। ट्रैफिक का जो रवैया है, ट्रैफिक के जो नियोजन करता है, वो लूट रहे हैं लोगों को और पैसा बनाने की कोशिश में है, ऐसा मुझे लगता है। कि उसका स्पष्टीकरण जब मैं दे रहा हूं तो मुझे कहना ऐसा है कि जहां नो पार्किंग की गाड़ियों को उठाया जाता है वो गलत तरीके से उठाया जाता है। उसके ऊपर जो ट्रैफिक का पुलिस बैठा रहता है उसको नीचे उतरना चाहिए और सचमुच गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है क्या नहीं खड़ी है, वो गलत है क्या नहीं है, ये उसको अपने साथियों को बताना चाहिए। एक ट्रैफिक का पुलिस गाड़ी में बैठा रहता है और बाकी उसके साथ जो लोग रहते हैं वो नीचे उतरते हैं, ना ही उसके बदन पे ढंग के कपड़े हैं, ना ही उसके पास कोई पहचान पत्र है। सरकार का काम कर रहे हैं, खाली टैक्स भरने के लिए, दंड मारने के लिए ये दौड़ रहे हैं, ये कमीशन के लिए दौड़ रहे हैं, ये बोनस के लिए दौड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा गाड़ी उठा रहे हैं। जी, गाड़ियों तो ये पता नहीं है कि गाड़ी किसकी उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो गाड़ी में बैठा हुआ पुलिस है उसको अभी मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब जनता को भी नहीं समझेगा। उस पुलिस को अपना पैसा मिल रहा है, उसका कमीशन मिल रहा है जो कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाला है। सरकार का रेवेन्यू बहुत थोड़ा है, 100 रुपया कुछ रेवेन्यू है, उसकी जितनी गाड़ी जमेगी उसका सरकार का जाएगा। लेकिन ये जो कमीशन ले रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है, टोविंग वैन वाला ले रहा है, उसका डीजल का पैसा और जो कमा रहा है, उसके अंदर जो दौड़भाग चलती है, उसको कंपटीशन जैसी चलती है, वैसा गाड़ी चुराने में लगे हुए हैं। जी, जिस तरह से जिसकी जरूरत नहीं है। जी, अगर आपको कार्रवाई करनी है, आप गाड़ी का नंबर लेके कार्रवाई कर सकते हैं, जो सीडी फुटेज पे कार्रवाई कर सकते हैं। आज इस बम्बई में आप देखोगे तो एक तो गाड़ियां इतनी हैं
जिसका नियोजन के बाहर है। आरटीओ ने कभी इस तरफ मुड़ के देखा नहीं है। हर कानून बनाते हैं लेकिन कानून की जो अमल बजावनी होती है उसको वो पहली बात तो पार्किंग स्थलों की कमी है, और जहां पर नो पार्किंग के बोर्ड लगाए गए हैं उसके आसपास ही कहीं भी आपको पे एंड पार्क की सुविधा भी मिल जाया करती है, जिसकी कीमतें इतनी होती हैं कि लोग वहां जाने से कतराते हैं। दूसरी बात, हम चलते हैं अपने संवाददाता संजय के पास। संजय, जिन चीज़ों पर आपने नज़र रखी, आपने देखा, आपने कुछ महसूस किया, क्या बड़ी गाड़ियों को और छोटी गाड़ियों को उठाने की जो प्रथा है और टोविंग करके ले जाने की, इसमें आपने क्या विरोधाभास पाया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद मुंबई हाईकोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने मुंबई ट्रैफिक विभाग के जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं उनको दिशा निर्देश दिया था कि एक कमेटी गठित की जाए और जिसके माध्यम से जो अवैध रूप से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां होती हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अलग अलग कंपनियों को इसका प्रावधान दिया जाए। जिसके बाद मुंबई पुलिस ट्रैफिक पुलिस के जो डीसीपी हैं उनके दिशा निर्देश पर एक कमेटी गठित की गई और उसके बाद तकरीबन 61 टोविंग कंपनियों को इस प्रकार का मौका दिया गया, जो मुंबई पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर और इस चीज में लगे थे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रावधान है, जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम का कहीं से अनुपालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े आश्चर्यजनक की बात है कि आज हमने सुबह से जहां जहां भी दौरा किया, चाहे वह बांद्रा ट्रैफिक विभाग हो, चाहे वह खार ट्रैफिक विभाग हो, चाहे अंधेरी ट्रैफिक विभाग हो, हमने उनसे यह जानने की कोशिश करी कि जो टोइंग वैन है उस पर जब आप 4 पहिया वाहनों को उठाते हैं तो 2 पहिया वाहनों को जिस प्रकार से लेके जाया जाता है, चूंकि यह एक टोइंग व्हीकल है तो आप टो करके ही उसे ले जाएंगे। तो जब 4 पहिया वाहनों को, 3 पहिया वाहनों को आप ले जाते हैं तो 2 पहिया वाहन आप कैसे ले जाते हैं? तो साफ तौर पर उनका यह कहना था कि 2 पहिया वाहन उठाने के लिए 3-3 कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं संजय जी, किस तरह से 2 व्हीलर्स को उठाकर कम से कम 4 से 5 मोटरसाइकिल, स्कूटर या इस तरह के 2 पहिया वाहनों को उठाकर जिस तरह से रखा जाता है और जिस आपाधापी में लेकर भागा जाता है, ये अपने आप में उनकी फुर्ती की हम तारीफ करें या जिस तरह से कार्रवाई की जाती है उसकी निंदा करें। हम आते हैं आपके पास। प्रदीप जी, आप बताएं कि आपको लगा कि इस पूरे मुद्दे को आरटीआई के माध्यम से निकाला जाना चाहिए, तो क्या किस तरह का रवैया था सरकार का, प्रशासन का आपको जवाब देने में? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नो पार्किंग जोन जो होता है, अगर आपके रोड के ऊपर अगर बोर्ड लगाए कि नो पार्किंग, एक आम नागरिक नो पार्किंग का बोर्ड देके कभी कानून का की अवहेलना नहीं करेगा। लेकिन ये टोविंग वैन्स जहां नो पार्किंग के बोर्ड नहीं है वहीं से गाड़ियां उठाते हैं। आप जितने स्टाफ प्रशासनिक अधिकारियों ये कार्यालय देख लीजिए, वहां पे पार्किंग की सुविधा नहीं है और नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं है, लेकिन वहां से तकरीबन डेली रोज का रोज कम से 50 गाड़ियां उठाई जाती है। तो क्या एक तरफ से ये लोगों को, आम जनता को हैरेसमेंट नहीं है जी? और मैंने ये चीज का निकाला तो उससे ये पता था कि ज्यादा ये 2 चाकी यानी टू व्हीलर्स उठाने से फायदा ये है कि एक अगर टोविंग वैन एक चौपहिया वाहन उठाती है, एक कार उठाती है या किसी भी टेम्पो उठाती है, वैन उठाती है, तो उसमें एक गाड़ी ले जाएगी। लेकिन अगर वो अपने टोविंग वैन में 2 पहिया वाहनों को उठाएंगे तो कम से कम 4 से 5 मोटरसाइकिलें उस पर आती हैं और जिसके एक राउंड में कम से कम 5 से, और छठी गाड़ी जो है वो 200 रुपये, 400 जो भी उसकी फाइन लगती है वो देते हैं। यानी एक तरह से ये कमाई का साधन भी हो गया है। जैसा कि संजय जी कह रहे थे कि ये टोविंग वैन या फिर गुड्स वैन, इस पर बात करते हैं। इसी से जुड़ी हम एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर लोकेगांवकर जी और संजय जी के पास आते हैं। एक खास रिपोर्ट इस पूरे विषय पर नजर डालती हुई। मुंबई में ट्रैफिक नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। गाड़ियों की टोविंग के नाम पर मची है लूट। टोविंग वैन को रखा गया है अवैध रूप से पार्किंग की गई गाड़ियों को टो करने के लिए, लेकिन टोविंग वैन पर कार्यरत कर्मचारी ट्रैफिक पुलिस की शह पर टोविंग वैन का इस्तेमाल करते हैं गुड्स कैरियर के रूप में। यानी ट्रैफिक द्वारा अधिकृत टोविंग वैन से किया जाता है एक पंथ 2 काज। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि टोविंग वैन का इस्तेमाल गाड़ियों को टो करने के लिए ट्रैफिक पुलिस करती है, जबकि मुंबई और उससे सटे आसपास के इलाकों में टोविंग वैन का इस्तेमाल इन दिनों गाड़ियों के टो के साथ साथ
गुड्स कैरियर के रूप में भी किया जा रहा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य आप देख रहे हैं उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि टोविंग वैन का इस्तेमाल गुड्स कैरियर के रूप में कैसे किया जाता है। यदि आप नहीं समझ पाए तो हम आपको समझाते हैं। पहले देखिए इस 4 पहिया वाहन को टो करके ट्रैफिक पुलिस कर्मी और टोविंग वैन पर कार्यरत कर्मचारी ले जा रहे हैं। इसे आप टोविंग वैन का सही इस्तेमाल कह सकते हैं, लेकिन इसे आप क्या कहेंगे? यहां तो 2 पहिया वाहन को सीधे टोविंग वैन पर रख दिया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा अधिकृत टोविंग वैन द्वारा वाहनों को सिर्फ टो करके लिए जाने का प्रावधान है, जिसके माध्यम से 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन या अन्य वाहनों को टोविंग वैन द्वारा सिर्फ टो किया जाना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 2 पहिया वाहनों पर ही टोविंग वैन वालों की नजर क्यों होती है? क्या इसे पैसे बनाने का जरिया कहें या फिर कुछ और? ये थी खास रिपोर्ट किस तरह से 4 पहिया वाहनों को और 2 पहिया वाहनों को किस तरह से अलग अलग खांचे में फिट करती है। लोकेश गांवकर जी, आपने देखा जो कुछ हमने एक दो वैन के हमने दृश्य दिखाए आपको, जो टोविंग वैन है, इस पर कहीं भी पुलिस के लिए पुलिस सेवा में लगाया गया है ऐसा कोई बोर्ड नहीं। साथ ही साथ जो कर्मचारी उसके साथ हैं ट्रैफिक पुलिस की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा कोई उनके बैनर नहीं। मैं ये क्या बताना चाहता हूँ जी कि ट्रैफिक पुलिस को भी ये बताना चाहता हूँ जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि पुलिस के पास लगभग 50 या 60 टोइंग वैन खुद है। वो सिर्फ इतना बता सकेंगे पब्लिक को कि इस वैन से उसने आज तक कितने गाड़ी उठाए, उसका कभी इस्तेमाल इस काम के लिए किया है क्या, नो पार्किंग की गाड़ी उठाने के लिए? वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको उसमें लाभ नहीं है। यहाँ लूटने के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को खड़े करना और जनता को लूटना। दूसरी बात तो ये है कि मुंबई की ट्रैफिक को आप पूरी तरीके से देखेंगे तो हर जगह पुलिस नाके पे खड़े है, लेकिन वो पुलिस भी जनता को चार्ज मारने में लगे होते, वो ट्रैफिक का नियंत्रण करने में लगे नहीं है। अगर उनको चार्ज मारने का शौक है तो सीसीटीवी से फुटेज से मारे ना, हमें कुछ तकलीफ नहीं है। और हर एक का लाइसेंस निकाल के लो, काम रुक के रखो, ट्रैफिक गाड़ी बीच में रोक दो, ये कौन सा तरीका है ट्रैफिक रोकने का? इंसान बंबई में दौड़ भाग सुबह से शाम तक करता रहता है, उसके रोजी रोटी कमाने के लिए दौड़ते हैं। अभी इस काम में हर रोज तो गाड़ी अटकती रही, ट्रैफिक जाम हुआ तो वो कैसा जाएगा और कैसा आएगा? इसकी तो पुलिस के ऊपर का जो नियोजन है उस तरफ देखने ही नहीं रहा है। जी, जो चाहिए उस तरफ नजर नहीं डाली जा रही है, बल्कि जिस मामले से जनता को परेशानी हो सकती है उसी तरफ पुलिस प्रशासन ध्यान देती है, ये स्पष्ट मानना है मोहन लोकेगांवकर जी का। मोहन लोकेगांवकर जी पुलिस विभाग में 25 साल तक सर्विस कर चुके हैं और साथ ही उसके बाद जनता के सेवक, नगर सेवक के रूप में भी एक कार्यकाल उन्होंने निभाया है। बात करते हैं संजय जी, हमने आपको बीच में टोककर आपके ही द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दिखानी चाहिए थी। संजय जी, आपने क्या महसूस किया इस मामले में? प्रशासन का रवैया क्या होता है और क्यों ये दो मुहापन है सरकार का? एक तरफ तो सरकार चाहती है कि पार्किंग स्थल से गाड़ियां हटाई जाएं, नो पार्किंग स्थल से, और दूसरी तरफ उन्हें हटाने का जो तरीका है वो बड़ा अटपटा है। गुड्स वैन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों पर बराबर बोर्ड नहीं है, पुलिस की उसमें सिपाही जो बैठा है जो आइडेंटिफाई करता है कि ये गाड़ी नो पार्किंग में उसे उठाया जाए। ऐसी बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन उसे अमल में लाने में अजीब तरीके का व्यवहार होता है। क्यों, आपने क्या महसूस किया? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मुद्दे की बात का आज हमारा सबसे गंभीर विषय यह है कि जिस प्रकार से 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन की टोविंग की जाती है, उस प्रकार से क्या 2 पहिया वाहन की टोविंग की जाती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हतप्रत कर देने वाली यह बात है कि मुंबई पुलिस सेवा में कार्यरत अधिकारी को खुद यह पता नहीं है कि टू व्हीलर की जो टोविंग की जाती है उसके लिए बाकायदा लकड़ी के रैम की आवश्यकता पड़ती है और आप उसे उठा के गाड़ी पे नहीं रख सकते हैं। यदि आपने किसी वस्तु को, किसी सामान को गाड़ी पे बड़े पैमाने पर लोड करने की आवश्यकता की, उस पर डंप करने की कोशिश करी तो उसे गुड्स कैरियर कहा जाता है। हमने उनसे सिर्फ सीधा सवाल किया कि आप हमें टोविंग व्हीकल और गुड्स कैरियर
इसकी परिभाषा समझाइए जिसे वह समझा नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई प्रावधान है जिस प्रकार से जो कर्मचारी टोविंग वैन पर कार्यरत होते हैं, वह उनकी जो गणवेश होती है, नीले पोशाक में उन्हें वहां पर कार्यरत होना पड़ता है, लेकिन यहां ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। नीली पोशाक के साथ साथ में उनके बैक साइड पर यह ऑन ट्रैफिक पुलिस बाकायदा लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही जिस वाहनों का इस्तेमाल टोइंग काम के लिए किया जाता है, उस पर भी यह ऑन पुलिस ड्यूटी जो लिखने की जो प्रक्रिया है वह भी कहीं नजर नहीं आती है। साफ तौर पर लोगों का यह कहना है, हमने लोगों से राय मांगी कि आपकी गाड़ी, जिनकी गाड़ी उठाई गई थी, हमने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यह गाड़ी जिस प्रकार से ले गए हैं जैसे कि कोई बड़ा रॉबर एक रॉबरी की प्रक्रिया को अंजाम देता है। हम बताना चाहते हैं कि आप कोई भी काम कीजिए, अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई करना कोई गुनाह नहीं है। उस पर अमली जामा करना आपका पहला काम है, लेकिन जिस प्रकार से दो पहिया वाहनों को एक गाड़ी के ऊपर कई संख्या में रखने की ये जो प्रक्रिया दिखाई दे रही है वह असंवैधानिक नजर आती है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम आईपीएस अधिकारी से भी इस बात पर उनकी राय लेने के लिए उत्सुक हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनके तरफ से क्या कुछ सामने आता है। इस पूरे मुद्दे को हम जरूर वरिष्ठ अधिकारियों तक भी ले जाएंगे और उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जानकारियां आरटीआई के माध्यम से प्रदीप सिंह ठाकुर ले आए हैं वो भी चौंकाने वाली है, क्योंकि दुपहिया वाहनों को जिस तरह से टो करना चाहिए उस तरीके से नहीं किया जाता है, बल्कि 4-4, 5-5 गाड़ियों को एक साथ लाद दिया जाता है। इससे सरकार की आमदनी का तरीका बताया जा सकता है, लेकिन उस तरीके में जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है उसे गलत कहा जाएगा। प्रदीप जी, आपको इस मामले में यहीं पर रुकेंगे या इस मामले को और आगे ले जाने की बात है? नहीं, इस मामले को मैं बहुत आगे ले जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट, मुंबई का ट्रैफिक डिपार्टमेंट व्यवसाय कैसे करता है, आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ये एक गैरेज होता है। गैरेज को जब तक आरटीओ का ट्रैफिक का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक गैरेज खोलने की अनुमति नहीं होती है। मेन रोड पे गैरेज होने के बावजूद उनके वजह से जो ट्रैफिक को बाधा तक पहुंचती है उसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट जरा भी कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। दूसरी चीज, होटल्स का नियम है कि ट्रैफिक का आपका ये नहीं है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का परमिशन नहीं है तो आपको होटल की परमिशन नहीं मिलेगी। इसके बावजूद भी आप देखें कि मेन रोड पे होटलों की वजह से कितने ट्रैफिक, आज इनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ना चाहिए। आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि नो पार्किंग के अलावा जो वाले उठा के लेके चले जाते हैं। मुझे ये बताइए, क्या वो गाड़ी यातायात की गाड़ी झाड़ के ऊपर से होकर निकलेगी? तो ये गाड़ी जो खड़ी थी वो यातायात को क्या तकलीफ दे रही थी कि उसको उठाया गया? यानी लोगों को तकलीफ देना, उनको हैरेसमेंट करना, ये प्रशासकीय अधिकारियों का काम हो चुका है। लेकिन जिस तरह से गाड़ियों को पार्क किया जाता है उससे ट्रैफिक की समस्या भी अक्सर जगहों पर देखी जाती है। बिल्कुल, मैं ये चीज को मानता हूं, लेकिन ये समय से मैं हमारे जो कमिश्नर साहब हैं सीताराम कुंडी जी से मैं निवेदन भी करता हूं आपके 11 टीवी के माध्यम से कि हमारे मुंबई में रोड का विस्तारीकरण तो नियर अबाउट होते जा रहा है और मुझे लगता है कि 70% तक तकरीबन हो चुका है। उसलिए यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि अगर आपके पास स्टाफ के कार्यालय हैं तो कार्यालय में जब लोग जाते हैं तो जरूरी नहीं कि बस से जाएं। आज निजी गाड़ियों से लोग जाने वाले हैं तो अपनी गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे? लोग पैसे देने को तैयार हैं जी, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या, उनकी गाड़ियों की सुरक्षा क्या? लोकेश गांवकर जी, आपसे सवाल है कि चूंकि अगर वो टोइंग वैन है और दूसरी तरफ गुड्स कैरियर की वैन है, दोनों में अलग अलग दोनों की खासियत है। इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल टोइंग वैन के नाम पर अगर गुड्स कैरियर में अगर उस पर लाद दी गई मोटरसाइकिल्स तो वो गुड कैरियर हो गई, और उसी वैन में पुलिस विभाग का कर्मचारी, पुलिसकर्मी बैठा हुआ है, उसकी देखरेख में ही अगर ये काम हो रहा है तो कितना उचित है? उनको ये मालूम नहीं है कि टोइंग वैन के रूल्स क्या है, जबकि उनको दिखाना जरूरी है जिस वक्त उस पुलिस बाहर जब निकलता है तो काम किस तरीके से लॉ से करना चाहिए, कानून से करना चाहिए, जो अधिनियम बनाएगा उससे करना चाहिए, उसका नॉलेज उसको होना चाहिए। और वो जो रूल्स है उसको तोड़ने को किसी को भी वो न दे, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपनी चाहिए। और जो एसीपी है, सीनियर है, जो भी इंस्पेक्टर है, उनको सेपरेट गाड़ियां दी है यहाँ घूमने के लिए, लेकिन वो किसी रास्ते पर आपको जाके ट्रैफिक को चेक करके कहाँ गाड़ी खड़ी है कहाँ नहीं है वो देखने चाहते ही नहीं है। कुछ जगह ऐसी है जैसे अभी प्रतीक ठाकुर ने कहा
कि रास्ते पे गैरेज है, रास्ते पे पार्किंग हो रही है, रास्ते पे गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी अंदर के बात भी नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन अभी परेशान हो गए हैं, नहीं बताना तो बताना जरूरी है जी। यहाँ ट्रैफिक में ऑफिसर लोगों के वसूली मेंबर भी रखे हुए हैं, जो जाके उसके पास से वसूली करके आएंगे, तब इन लोगों का महीने का काम चलेगा। इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि परेशान हम लोग हुए हैं। यहाँ से हम लोग घर से निकलते हैं, बंबई जाते हैं, हम इतने परेशान होते हैं ट्रैफिक से। उसका बात करने का तरीका जो है वो बहुत आरोगेंट होता है। उसने सौजन्य से बात करनी चाहिए। गलती हुई भी है तो वो जुर्माना भरने को इंसान तैयार होता है, लेकिन नहीं, उससे हैरिस करने के लिए कैसी बात करते हैं। अभी सिग्नल पे इतनी गाड़ियां रहती है, गाड़ी रोक नहीं पाता है, एक आध 2 फुट आगे चला जाता है, तो उसको जाके डांटना चाहिए, उसको ड्राइवर को सलाह देनी चाहिए। इतने के बम्बई में लोग बेवकूफ है क्या कि पुलिस की सलाह लेके आगे बढ़ने वाले हैं? जी। ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग सब समझते हैं, लेकिन मुसीबतों को क्या करेंगे जी? मुसीबत के वक्त क्या करें? यहाँ इतनी ट्रैफिक है कि रुकना मुश्किल है। घर से कितने बजे निकले और कितने बजे पहुंचेंगे इसका कोई अंदाज नहीं है। कोर्ट में जाना पड़ता है या तो किसी ऑफिस में जाना पड़ता है, वहां वक्त पे जाना पड़ता है जी। तो वहां वक्त पे जाने समस्या के लिए जो दौड़भाग होती है, एक तो मुंबई शहर के पुलिस समझती ही नहीं है। जी, मुंबई शहर के लोग यूं ही वैसे भी ट्रैफिक की समस्या से परेशान है, और उसके बाद जो चौपहिया वाहनों के लोग हैं या दुपहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं, ट्रैफिक के इस रवैये से और ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें पहले तो पार्किंग मिलती नहीं है, और कहीं उन्होंने लगा दी, जैसा कि प्रदीप सिंह ठाकुर कह रहे थे कि अगर पेड़ के किनारे भी लगाया जाए जिससे ट्रैफिक को कोई समस्या नहीं होती है, तब भी गाड़ियां उठा ली जाती हैं, क्योंकि उसके पीछे कॉन्ट्रैक्टर का कमीशन बना होता है। संजय जी, आपने जिन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, जिन कर्मचारियों से, क्या आपको लगा कि उन्हें पूरी तरह से उस ट्रैफिक विभाग का और उस पूरे कानून का ज्ञान है जिसके जरिए वो लोगों को फाइन मार सकते हैं, उनकी गाड़ियों को उठा सकते हैं, या उनकी गाड़ियों को टो करने के तरीके का और गाड़ियों को उठाकर गाड़ियों पर रखे जाने का, गुड्स कैरियर और जो टोविंग मैन है उसके बीच का फर्क मालूम है उन्हें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग द्वारा जो जारी किया गया जो भी सूचना फलक है, जहां जहां पेनाल्टी के प्रावधान है, वह तमाम चीजें उनके पास रटी रटाई है, लिखित तौर पर है। उन्हें उसको खाली पढ़ना है और उसके आधार पर चार्ज मारना है। लेकिन बात की जाए नियम व कानून की, तो मोटर अधिनियम, जो भी मोटर कानून बने हैं, वो उसकी खुलेआम धज्जियां साफ तौर पर उड़ती नजर आ रही है। चूंकि जब एक आला अधिकारी किसी मामूली से सवाल को तलाशने के लिए यदि मोटर अधिनियम किताब उठाता है, तो इससे सहजता से यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि उसे इस चीज की कितनी जानकारी है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग में कार्यरत जो भी युवा पुलिसकर्मी हैं, उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। और जिन भी आप ट्रैफिक विभाग में जाएंगे, वहां बड़े पैमाने पर आपको यह नवयुवा पुलिसकर्मी ही मिलेंगे, वहां आला अधिकारी नहीं मिलेंगे। और बात की जाए आला अधिकारी की, तो आला अधिकारी ऑन द कैमरा तो वह कुछ बोलने के लिए भले तैयार ना हो, लेकिन ऑफ द कैमरा वह यह इस चीज को स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं से यह असंवैधानिक है। क्योंकि आज के मुद्दे में हमारा जो विषय है सिर्फ इतना है कि 2 पहिया वाहन को आप किस प्रकार से टो करते हैं। एक अगर 2 पहिया वाहन उठाया जाए, अगर टो किया जाए, तो सिर्फ एक होगा, लेकिन अगर उसी वैन पर गाड़ियों को लाद दिया जाए तो कम से कम 4 से 5 मोटरसाइकिल या स्कूटर्स उस पर लादे जा सकते हैं। तो ये एक तरह से कमाई का साधन बना हुआ है। संजय जी, आप इस बात को समझ रहे होंगे? बिल्कुल। मैं आपको इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2 पहिया वाहन के लिए जिस प्रकार से लकड़ी की फल्ली का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से गाड़ी को भी नुकसान न होना चाहिए, चूंकि जो भी गाड़ियां उठाई जाती हैं अवैध पार्किंग के स्थान से, अगर उस गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षति की जो भरपाई है वह टोविंग वैन के मालिक से किए जाने का प्रावधान है। हमारे पास तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदीप सिंह ठाकुर ने जो भी जानकारी इकट्ठा की है, हमने उस पर गंभीरता से होमवर्क किया है। साथ ही बात की जाए मोहन लोकेगांवकर साहब की, पूर्व शिवसेना नगर सेवक रह चुके हैं, इससे पहले मुंबई पुलिस में 25 साल वह सेवा दे चुके हैं। इसीलिए उनके तरफ से भी हमने साफ तौर पर जो चीजें सामने आई है उसका यदि मंथन किया जाए तो इसमें पूरी तरीके से मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग की कलई खुलती हुई नजर आ रही है। तो मुंबई ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से आपने कोई संपर्क किया है संजय जी?
जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस के जो जॉइंट सीपी हैं ट्रैफिक विभाग के, लगातार हम उनके टच में हैं और उनकी प्रतिक्रिया आते ही हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शकों को यह भी बताएंगे कि उनके पास इस बारे में क्या जानकारी है। क्योंकि मुंबई के जो मुंबई हाई कोर्ट है उसके माननीय न्यायाधीश के दिशा निर्देशों के बाद यह खानापूर्ति पूरी की गई है। लेकिन इसके ऊपर जिस प्रकार से स्टडी किया जाना चाहिए, जो भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी है जब वह ड्यूटी पर चढ़ता है उसके पहले एक गंतव्य स्थान पर उनकी एक मीटिंग होती है जहां उनका एक आला अधिकारी होता है जो उनको मॉनिटरिंग करता है। लेकिन सवाल यह है कि आज भी उनके पास जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव है, लेकिन जो जानकारियां जनता की ओर से प्रदीप सिंह ठाकुर जी ने इकट्ठा की है, प्रदीप जी आपने जानकारियां तो इकट्ठा कर ली, जानकारियां इकट्ठा करके आपने हमारे माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा भी दिया, इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपको लगता है कि क्या पुलिस अधिकारी इस मामले को इतना आसानी से लेंगे जब उनकी टोविंग वैन इस तरह से इस कदर फैली हुई है, एक तरह से दहशत फैल जाती है जब भी वो गाड़ियां आती हैं, तो आपको लगता है कि इसमें कहीं रोकथाम होगी? सर बिल्कुल होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने पहले विक्रोली के अंदर इसी तरह एक टोइंग वैन के ब्रेक फेल होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके अंदर उस अधिकारी को, कांस्टेबल को मेरे ख्याल से 5 साल की सजा हुई। आज इनका नियंत्रण इनकी गाड़ियों पे, इनकी गाड़ियां सर 1991 की 2004 की गाड़ियां चल रही है। ये मतलब आपको लग रहा है कि इस मामले में कुछ न कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लोकेकाकर जी, आप प्रदीप जी, आप और संजय जी, आप लोग इस विषय पर लगातार नजर बनाए रखिए। इस पूरे मुद्दे को वरिष्ठ अधिकारियों तक ले जाने का काम भी, लोकेकाकर जी समय हमारे पास कम है, इस मुद्दे को हम लगातार जारी रखेंगे। संजय जी, आप भी इस विषय पर नजर बनाए रखिए और जिस तरह से भी हो इस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों तक ले जाइए और जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदीप जी कर रहे हैं इस मामले में भी उन्हें सहयोग की जरूरत होगी। मोहन लोकेकाकर जी चूंकि पुलिस विभाग में काम कर चुके हैं, उनके पास इस विषय की जानकारियां हैं, इनका भी जो भी एक्सपर्ट कमेंट है वो भी हम आपको जरूर दिखाते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल समय कम है लोकेकाकर जी, हम जरूर आपसे बात करेंगे मुद्दे की बात में। आज के लिए इतना ही, मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज।